गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। जैसे विलेज आर्टिशियन कौन कौन थे? पोटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, बार्बर, इवन गोल्ड स्मिथ provided specialized service in return for which they were compensated by villager by a variety of means। भाई उस समय जो दस्तकार थे, कोई सुनार थे, कोई कारपेंटर थे, नाई थे, ये सब उसमें थे। ख़ास तौर से जो गोल्ड स्मिथ थे, ये लोग भी क्या करते थे, गांव के अंदर सर्वाइव करते थे। The most common way of doing so was by giving them a share of the harvest। मैक्सिमम क्या था, ये अपनी फसलों का जो शेयर था ना भाई, वो है वो देते। और एन अलॉटमेंट ऑफ लैंड, perhaps cultivable waste which was likely to be decided by the पंचायत, जो उस टाइम पर मेनली पंचायत के द्वारा क्या था, डिसाइड है किया जाता है। In Maharashtra, such land become the artisan मिराज और वतन, दे हेरिडेटरी होल्डिंग। महाराष्ट्र के अंदर जो आर्टिशियन थे उनको क्या कहा जाता था भाई, मिराज या वतन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलते थे। अनदर वेरिएंट ऑफ दिस वाज ए सिस्टम वेयर आर्टिशियन एंड इंडिविजुअल पीजेंट households entered into a mutually negotiated system of remuneration, most of the time goods for service। For example, 18th century records tells of zamindar in Bengal who remunerated blacksmith, carpenter, even goldsmith for their work by paying them स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी। मैक्सिमम क्या था कि उस टाइम पर जैसे कि बंगाल में जो जमींदार थे, वो सब इन लोगों को क्या करते थे, अलाउंस भी देते थे और पैसे भी। दिस लेटर केम टू बी डिस्क्राइब एज द जजमानी सिस्टम। क्या है, उसके बाद वो जजमानी सिस्टम में वो था चला। दो द टर्म वॉज नॉट इन वोग्यू इन द 16th and 17th century, such evidence is interesting because it indicates the intricate way in which exchange network operated at the micro level of the village। Cash remuneration was not entirely unknown either। A little republic, गणराज्य छोटा। हाउ डज वन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी? जो ग्रामीण समुदाय था उसका एक सिग्निफिकेंस क्या था? सम ब्रिटिश ऑफिशियल इन द 19th century saw the village as a little republic। कुछ एक जो ब्रिटिश अधिकारी थे 19वीं सदी में, उन्होंने क्या किया, गांव को एक छोटा गणराज्य बताया। मेड अप ऑफ फ्रेटर्नल पार्टनर शेयरिंग रिसोर्स एंड लेबर इन ए कलेक्टिव। वहाँ पर जैसे कि जो भी संसाधन थे या जो लेबर था वो सब क्या था, कलेक्टिव था, अलग अलग हिस्से हैं होते थे। However, this was not a sign of rural egalitarianism। There was individual ownership of assets and deep inequities based on caste and gender distinction। A group of powerful individuals decide the affair of the village। जो एक पावरफुल समूह होता था वो गांव की क्रियाकलापों को क्या करता, संभालता था। Exploited the weaker section and had the authority to dispense justice।
More importantly, a cash nexus had already developed through trade between village and town. एक मेन ये भी था कि जो नगद जो आता था ना, ऑलरेडी वो व्यापार और जो कस्बों से जो व्यापार वगैरह होता था ना, उससे मिलता था. In the Mughal heartland too, revenue was assessed and collected in cash. Artisan producing for the export market received their or wage in cash, as did producer of commercial product like cotton, silk और indigo. यानी बहुत सी ऐसी फसलें थी जिनका एडवांस में पैसा दिया जाता था. भाई आप ये प्रोडक्ट है करो इनका, जैसे कि कॉटन थी, सिल्क थी और इंडिगो थी. अब आता है हमारा वुमेन इन एग्रियन सोसाइटी. ग्रामीण जो हमारा जो कृषि जो समाज था उसके अंदर औरतों की स्थिति. एज यू मे हैव ऑब्जर्व इन मैनी डिफरेंट सोसाइटी, द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व मैन एंड वुमेन परफॉर्मिंग certain specified role. In the context that we are exploring, women and men had to work shoulder to shoulder in the fields. हर कैंडिडेट अपने कंधे से कंधा मिला के क्या करेगा, करता था खेतों में काम. मैन टिल एंड प्लो, किसी का आदमी हल को जोतता, उसको चलाता. While women show weeded, threshed and winnow the harvest, औरतें जो थी वो उसके अंदर क्या बीज वगैरह बोती, उसकी कटाई का काम है वो करती. With the growth of nucleated village and expansion in individuated peasant farming, which characterized medieval Indian agriculture, the basis of production was the labor and resources of the entire household. Naturally, a gendered segregation between the home for women and the world for men was not possible in the context. यानी कि घरेलू जो काम थे ना वो औरतें करती और बाहर के जो काम थे वो सारे कौन करते, आदमी है वो करते थे. Nonetheless, biases related to women's biological function did continue. Menstruating women, for instance, were not allowed to touch the plough or the potter's wheel in Western India, or enter the grove where betel leaf palm were grown in Bengal. तो उनके मंथली जो सर्कुलेशन जो होता था उस दौरान उनको कहीं पर भी कुछ भी काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, खास तौर से पश्चिमी जो भारत का जो एरिया है वहाँ पे. आर्टिसनल टास्क सच एज स्पिनिंग यार्न, मेनली जैसे कि जो आर्टिसन होते थे वो क्या करते थे, जो कताई का काम. शिफ्टिंग एंड नीडिंग क्ले फॉर पोट्री, मिट्टी को गूंथने का, मिट्टी को गूंथा जाता है ना, साटा गूंथते हम ऐसे. एंड एम्ब्रॉयडरी वर अमंग द मैनी आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन फीमेल. यानी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो किस पर डिपेंड थी, केवल फीमेल पर, फीमेल लेबर पर. द मोर कॉमर्शलाइज द प्रोडक्ट, द ग्रेटर द डिमांड ऑन वुमेन्स लेबर टू प्रोड्यूस इट. In fact, peasant and artisan women worked not only in the field but even went to the houses of their employer or to the market of necessary, if necessary. Women were considered an important resource in agrarian society also because they were child bearer in a society dependent on labor. At the same time, high mortality rate among women. क्या कि उस टाइम पर जो कृषि जो समुदाय था उसके अंदर जैसे कि बच्चे पैदा करती और लेबर काम भी करती तो मैक्सिमम मोर्टलिटी रेट तो उसमें वो औरतों में ज़्यादा था.
Owing to malnutrition, frequent pregnancy, death during childbirth, often meant a shortage of fuel, लगभग मतलब इन कारणों से उसकी क्या है वो डेथ है वो हो जाती थी. This led to the emergence of social custom in peasant and artisan community that were distinct from those prevalent among the elite groups. Marriage in many rural communities required the payment of bride price rather than dowry to the bride's family. Remarriage was considered legitimate both among divorced and widow women. शादी के भी कानून बने हुए थे भाई कोई भी वो दोबारा शादी भी कर सकता था या डिवोर्स भी ले सकता था. विडो है वो भी दोबारा शादी जैसे कर सकती थी. The importance attached to women as a reproductive force meant that the fear of losing control over them was great according to established social norm. The household was headed by a male. मेन जो घर का जो सारा काम होता था वो आदमी या उसके मुखिया के द्वारा होता था. Thus, women were kept under strict control by the male members of the family and the community. और तो उसके ऊपर भाई क्या था सख्त नियंत्रण है वो रखा जाता था परिवार और समुदाय के दोनों के द्वारा. They could inflict draconism punishment if they suspected infidelity on the part of women. अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर गलत काम करता हुआ औरत की तरफ से कोई इस तरह कहा जाए कि भाई ये सही नहीं काम कर रही है तो उसको सख्त पनिशमेंट दिया जाता था. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. जो पश्चिमी भारत में जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड पेटिशन सेंड बाय वुमेन टू द विलेज पंचायत. हमें ऐसा मिला है कि उस दौरान औरतों ने अपनी याचिकाएं डाली थी गांव की जो पंचायत होती है भाई उसमें, सीकिंग रेड्रेस एंड जस्टिस, न्याय के लिए. वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द infidelity of their husband or the neglect of the wife and children by the male head of the household. यानी पति के द्वारा किस तरह से उनके साथ में जो बुरा व्यवहार किया जाता था, कैसे उसको बच्चों की तरफ से नेगलेक्ट है वो किया जा रहा था. The grasthi, while male infidelity was not always punished, the state and superior caste group did intervene when it came to ensuring that the family was adequately provided for. In most cases, when women petitioned to the panchayat, बहुत से केसों में जो याचिकाएं पंचायत में डाली जाती थी, their name were excluded from the record. उनके जो नाम होते थे ना याचिका पर वो होते नहीं थे. द पेटिशनर वॉज रेफर्ड टू एज द मदर, सिस्टर और वाइफ ऑफ द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड. और मेनली लिखा जाता था कि भाई मैं उसकी पत्नी हूँ, उसकी बच्ची हूँ, उसकी लड़की हूँ, उसकी बहन हूँ. ये मतलब हाउस होल्ड का जो मेंबर था, हेड था, उसका नाम लिखा जाता था. Among us, the landed gentry, women had the right to inherit property. Instances from the Punjab show that women, including widow, actively participated the rural land market as seller of property inherited by them. मैक्सिमम क्या है कि खास तौर से पंजाब में हमने एक चीज़ देखी, औरतें हैं वो बहुत से व्यापारिक कार्यों में भी हिस्सा लेती थी. हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन इनहेरिटेड जमींदारी विच दे वर फ्री टू सेल और मॉर्गेज. जमींदारी सिस्टम में भी उनका हिस्सा था, जमींदारी के रूप में भी वो काम करती थी. वुमेन जमींदार वर नोन इन 18th सेंचुरी बंगाल. बंगाल के अंदर हमें इस तरह की जमींदारी के बारे में पता चला.
In fact, one of the biggest and most famous of the 18th century zamindari, that is Rajshahi, had a woman at helm. Forest and tribes. Beyond settled village, there was more to rural India than sedentary agriculture. Apart from intensively cultivated provinces in northern and western India, huge swaths of forest, dense forest, jungle, scrubland, जो खरबंदी एग्जिस्टेड ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया. यानी कि हम मैक्सिमम जो ग्रामीण जो भारत है उसके अंदर कृषि का जो मैटर देखते हैं, उसके साथ साथ में कुछ एक काफ़ी बड़े जंगल भी, डेंस जो फॉरेस्ट हैं वो भी हमें मिलते हैं. सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, तराई ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर, झारखंड एंड द पेनिनसुलर इंडिया, down the western Ghat and the Deccan Plateau, though it is nearly impossible to set an all India average of the forest cover for this period. उस टाइम पे ख़ास तौर से जो जंगलों से जो मैक्सिमम जो क्षेत्र ढका हुआ था, इन फॉर कंजेक्चर बेस्ड ऑन कंटेम्परेरी सोर्सेज सजेस्ट एन एवरेज ऑफ 40%, लगभग 40% से ज़्यादा क्षेत्र ऐसा था जो जंगलों से, पेड़ों से ढका हुआ था. फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर टर्म जंगली. जो फॉरेस्ट ड्वेलर जो थे उनके लिए क्या यूज होता था? जंगली. इन कंटेम्परेरी टेक्स्ट, बीइंग जंगली हाउएवर डिड नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन. तो आज के टाइम में तो हम बात करें तो जंगली का वर्ड क्या होता है कि भाई जो असभ्य लोग होते हैं. एज पॉपुलर यूज ऑफ द टर्म टुडे सीम टू कनेक्ट रेदर द टर्म डिस्क्राइब दोज livelihood came from gathering of forest produce, hunting and shifting agriculture. लेकिन उस टाइम पे बात करें तो जो शिकार करते थे या जो और कोई एग्रीकल्चर का एक्टिवेशन करते थे वो लोग होते थे. Among the Bhil, for example, spring was reserved for collecting forest produce. मैक्सिमम क्या करते थे ये उस टाइम पर जो वनों के जो उत्पाद थे उनको इकट्ठा करते थे. समर फॉर फिशिंग, द मानसून मंथ फॉर कल्टीवेशन एंड ऑटोमन एंड विंटर फॉर हंटिंग. ये इस तरह से मतलब वो भाई गर्मी के अंदर मछलियों का, मानसून जो था उसमें कल्टीवेशन का, और बाद में जो अर्थ उसकी जो मैटर या सर्दी का जो होता था उसके अंदर शिकार करते थे. सच ए सीक्वेंस प्रिज्यूम and perpetuated mobility which was distinctive feature of tribes inhabiting these forests. For the state, the forest was a subversive place, a place of refuge, Mawaz, for troublemaker. Once again we turn to Babar, who said that jungle provide a good defense, behind which the people of the Pargana become sportily rebellious and pay no tax. बाबर ने कहा था कि जंगल एक बहुत अच्छा साधन है उन लोगों के लिए जो परगने के अंदर टैक्स वगैरह नहीं देते और वहाँ जाके छिप जाते हैं. Inroad into forest. External forces entered the forest in different way. तो बाहरी जो फोर्स था वो जैसे क्वेश्चन आएगा वनों में कैसे पहुँचा. फॉर इंस्टेंस द स्टेट रिक्वायर्ड एलिफेंट फॉर द आर्मी, जैसे हाथियों के लिए आर्मी की ज़रूरत थी. सो द पेस्कस लीव फ्रॉम फॉरेस्ट पीपल ऑफन इंक्लूड ए सप्लाई ऑफ एलिफेंट. फॉरेस्ट पीपल थे उनको पेस्कस यानी पैसा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि भाई आप हाथी दें. इन मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी द हंट सिम्बलाइज द ओवरवेलमिंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू इंश्योर जस्टिस टू ऑल इट्स सब्जेक्ट, rich and poor. Regular hunting expedition, so-called historian tells us, enabled the emperor to travel across the extensive territory of his empire and personally attend to the grievances of inhabitants. यानी कि वैसे तो इतने बड़े साम्राज्य में राजा सभी से नहीं मिल सकता था,
but the hunt was subject frequently painted by court artisan. मैक्सिमम जो कोर्ट आर्टिशियन जो थे उन्होंने बातों को लिखा. द पेंटर रिसोर्टेड टू द डिवाइस ऑफ इंसर्टिंग ए स्मॉल सेंस समवेयर इन द पिक्चर दैट फंक्शन एज ए सिंबल ऑफ हार्मोनी. बहुत सी पिक्चर उनके अंदर मतलब उन्होंने सद्भावना को भी प्रस्तुत है वो किया है.